सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा एंड आज हम इस वीडियो में जानेंगे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो अभी रिसेंटली हुआ। एंड इस पर कई पिटिशंस दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट का क्या इंस्टांस रहा, मुझे पता था कि जैसे ये अमेंडमेंट लाया गया पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट जी ने इसको असेंट दी तो कई पिटिशंस यहाँ पर दायर होगी और काफ़ी प्रोटेस्ट भी होंगे। इसलिए मैंने वीडियो उस समय नहीं बनाई क्योंकि मैं चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस अमेंडमेंट्स पर। ठीक है, वैसे फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं दिया है, बट हाँ अपने तर्क वितर्क क्या रहे वो हम एक मेजर हाईलाइट क्या रही हियरिंग की वो हम समझेंगे। साथ ही अमेंडमेंट क्या हुए, क्या ऐसे मेजर अमेंडमेंट्स रहे यहाँ पर इस वक्फ एक्ट में 2025 में क्या मेजर अमेंडमेंट लाए जो कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट और इतना प्रोटेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आप इमेजिन करो, थोड़ा सा हम बेस समझने से पहले वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा बेस बनाता हूँ कि आप ये समझिए, आप सोचिए कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सदियों से डिकेड्स से मैं कह दूं एक दरगाह मस्जिद या मज़ार के रूप में चलती आ रही है। लोग पूजा कर रहे हैं, चादर पेश हो रही है, लंगर चल रहा है वगैरह वगैरह। और एक दिन सडनली गवर्नमेंट आकर बोलती है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह रजिस्टर नहीं है। अब इसी वजह से इसी इंस्टांस पे सवाल उठते हैं कि क्या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स से डिसाइड होगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। ये सवाल उठा। एक और सवाल उठता है कि क्या कोर्ट के डिसीजंस से भी ऊपर हो सकता है कलेक्टर का इंक्वायरी नोटिस। और ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि एक मेजर अमेंडमेंट किया गया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी गई जो कि वक्फ प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं वो डिसाइड करने की पावर सुप्रीम को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है इस अमेंडमेंट में। इसलिए यह सवाल उठा। हम देखेंगे अमेंडमेंट क्या है वो आगे, बट उससे यह सवाल एक और आता है कि क्या कोर्ट के डिसीजन से भी ऊपर हो सकता है कलेक्टर का इंक्वायरी नोटिस। ठीक है, एंड वगैरह वगैरह। तो यही सब सवालों का जवाब देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अगेंस्ट। आइए डिटेल में समझते हैं हम इस जजमेंट को, क्योंकि ये सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि वो सारे रिलीजियस फ्रीडम्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी सवाल है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज आखिर क्या होती है। तो आप समझो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि वक्फ प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती है जो किसी रिलीजियस या चैरिटेबल कॉज के लिए परमानेंटली डेडिकेट कर दी जाती है, जैसे कि मस्जिद, दरगाह, मदरसा, कब्रिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वक्फ बोर्ड के थ्रू जो हर स्टेट में होती है। ठीक है, तो वक्फ प्रॉपर्टी यानी कि वो प्रॉपर्टी होती है जो रिलीजियस या चैरिटेबल कॉज के लिए परमानेंटली डेडिकेट कर दी गई है, जैसे कि मैंने कहा मस्जिद, दरगाह, मदरसा, कब्रिस्तान वगैरह वगैरह। और इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किससे होता है, किसके थ्रू होता है, तो वक्फ बोर्ड करती है जो हर स्टेट में है। इतना क्लियर है। अब ये जो पूरा सिस्टम है ये सिस्टम कौन रेगुलेट करता है? ये जो पूरा सिस्टम है इस पूरा सिस्टम को रेगुलेट करता है वक्फ एक्ट 1995। और इसी में अब तो 2025 में अभी रिसेंटली कहें तो नए अमेंडमेंट्स लाए गए जिसे लेकर नेशन वाइड प्रोटेस्ट और लीगल पिटिशंस फाइल हुई। ठीक है, तो वो क्या की चेंजेस रहे, जो मेजर चेंजेस रहे जिसकी वजह से इतना कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो आइए हम वो जो मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहला वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट यहां पर हटा दिया गया है। अब ये सर क्या है वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट? देखो इसका मतलब ये है, ये जो कंसेप्ट हटाया है इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए वक्फ मानी जा रही है, अगर कोई प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए वक्फ मानी जा रही थी क्योंकि उसका यूज डिकेड्स सदियों से रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए हो रहा था, ठीक है, तो वो अब ऑफिशियली वक्फ नहीं मानी जाएगी अगर वो रजिस्टर नहीं है। पहले क्या होता था, वक्फ बाय मतलब उस प्रॉपर्टी के यूज से, उस प्रॉपर्टी के रिलीजियस, उस प्रॉपर्टी पर जो रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लेवल पे जो यूज हो रहा था उस यूज के बेसिस पर वक्फ डिक्लेयर होती थी।
पर अब ये वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट हटा दिया कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो सिर्फ इसलिए वक्फ मानी जा रही थी पहले, ठीक है, इस अमेंडमेंट से पहले मानी जा रही थी क्योंकि उसका यूज डिकेड्स से रिलीजियस या हम कहें चैरिटेबल काम के लिए हो रहा था, तो वो अब ऑफिशियली वक्फ नहीं मानी जाएगी अगर वो रजिस्टर नहीं है तो हमने ये जो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट है ये हटा दिया गया है इस अमेंडमेंट में, इसलिए ऐसा हुआ। तो इस सबसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट, ठीक है। एक और की चेंजेस क्या रहा, यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर मिल गया, यहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर मिल गया। किस चीज का पावर मिल गया, ये डिसाइड करने का कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, और साथ ही यह भी बताया गया, ये भी चेंजेस लाए गए कि जब तक इंक्वायरी चलेगी ना प्रॉपर्टी की वक्फ स्टेटस फ्रीज हो जाएगी। अच्छा, हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर दे दी ये डिसाइड करने की कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, साथ ही हम ये भी बोल रहे हैं कि जब तक इंक्वायरी चलेगी ये देखने के लिए कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, या कि और भी किसी भी रिलेटेड जो इंक्वायरी चलेगी वो प्रॉपर्टी की वक्फ जो स्टेटस रहेगा उस समय वो फ्रीज हो जाएगा उस इंक्वायरी के दौरान। ये मेजर चेंज रहा, इसको लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरा मेजर चेंज यहां पर देखने को मिला वक्फ बोर्ड के अंदर, कि जो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। क्या बोला कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे, इवन दो हमें पता है कि वक्फ जो है वो स्पेसिफिकली इस्लामिक रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, बट फिर भी ये चेंजेस लाए गए कि जो वक्फ बोर्ड है, जो अभी हमने देखा कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको कौन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, वक्फ बोर्ड करता है। तो इस वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं, ये मेजर चेंज लाए। तो ये जो तीन की चेंजेस है इस पर मेजरली इन अमेंडमेंट्स पर प्रोटेस्ट और कंट्रोवर्सी उठी और लोगों के दिमाग खराब हुए, मुस्लिम्स लोगों के, ठीक है, क्योंकि इनका कहना था कि ये सर आर्टिकल 25 एंड 26 का क्लियर वायलेशन है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज हुए ये जो इन सब प्रोविजन के अगेंस्ट, ठीक है, मैं आपको बता दूं 70+ पिटीशन फाइल हो गई, और मेनली इनका कंसर्न ये था, मेनली ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्ट है, अब जो अमेंडमेंट एक्ट आया, जो प्रोविजंस लाए गए, ये सब आर्टिकल 25 एंड 26 का वॉयलेशन है क्लियरली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सर आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो हर सिटीजन को एक तरीके से आर्टिकल 25 रिलीजन को फ्रीली फॉलो करने का राइट देता है। उसमें प्रोफेस भी आ गया, प्रैक्टिस भी आ गया, प्रोपोगेट भी आ गया, सब करने का फ्रीडम हो गया। अब आर्टिकल 26 की बात करूं तो सर ये क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार देता है। कौन, आर्टिकल 26, इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी ओन करना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंक्लूडेड होता है उसमें। प्रॉपर्टी को ओन करना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी इसमें एक तरीके से राइट स्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 26 में, ठीक है। बट तो आर्टिकल 25 26 क्या कहते हैं तो समझ आ गया होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि ये वायलेट कर रहे हैं हमारे इन आर्टिकल्स को, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि ये जो राइट्स हैं ये सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ पर है। इट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो स्टेट जो है वो कुछ एक्सटेंट तक रेगुलेट कर सकती है लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकती रिलीजियस सेल्फ मैनेजमेंट में। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज यहां पर हुआ, ठीक है। बट अब सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही पिटिशंस गई, जो हियरिंग हुई, उस हियरिंग का हाइलाइट्स क्या रही, क्या ऑब्जर्वेशंस रहे सुप्रीम कोर्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अप्रैल 2025 की बात है, अभी रिसेंटली जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो बेंच ने कुछ काफी शार्प कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जर्वेशंस किए, जिसमें सबसे पहला वक्फ बाय यूजर के क्लॉज को लेकर दिया। जो मेजर चेंज हमने देखा, वक्फ बाय यूजर को कंसेप्ट को हटा दिया, उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा सुनो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को पहले किसी कोर्ट ने वक्फ डिक्लेयर किया है या उसे वक्फ माना गया है,
ऑन द बेसिस कि ऑन ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजियस यूज, तो सिर्फ नए एक्ट के बेस पर उस स्टेटस को खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को पहले किसी कोर्ट ने वक्फ डिक्लेयर किया है या उसे वक्फ माना गया है बेस्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग रिलीजियस यूज, तो सिर्फ इस नए एक्ट के आ जाने से, इस नए एक्ट के बेस पर उस स्टेटस को खत्म नहीं किया जा सकता। यानी जुडिशियली जो सेटल्ड वक्फ प्रॉपर्टीज रही उसको सडनली आप डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इस एक्ट को लाकर, इस चेंजेस को लाकर, इन अमेंडमेंट्स को लाकर। ठीक है। दूसरा, कलेक्टर की इंक्वायरी को लेकर, जैसे कि बोला यहां पर कि कलेक्टर इंक्वायरी करेगा, तो उस दौरान, उस इंक्वायरी के दौरान हमने देखा एक मेजर चेंज कि वो प्रॉपर्टी जो है, उसका प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है, वक्फ स्टेटस, वो फ्रीज हो जाएगा, यही देखा था। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो नया एक्ट कह रहा है ना कि अगर कलेक्टर इंक्वायरी स्टार्ट करे तो उस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा इंक्वायरी के दौरान। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह अप्रोच को अनफेयर बताया और कहा कि इंक्वायरी तो आप चलाओ, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी तो चलेगी, लेकिन जब तक फाइनल डिसीजन ना आ जाए प्रॉपर्टी की वक्फ स्टेटस को फ्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अपने रिलीजियस राइट्स कैसे यूज करेंगे फिर अगर आप सीज कर दोगे तो। एंड ये बात डायरेक्टली रिलीजियस प्रैक्टिस और प्रॉपर्टी यूज के राइट्स पे इंपैक्ट करती है। ठीक। फिर हमने जैसा कि देखा कि वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा की चेंज लाए। तो इस नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होना इन वक्फ बोर्ड्स पर, वक्फ बोर्ड में, इस पर क्या कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? समझो इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्व रहा, ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने देखा कि इस एक्ट के तहत अब वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन पर एक शार्प क्वेश्चन उठाया कि आप बताएं, क्या आप हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में भी मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करेंगे क्या? अरे बताओ, क्या आपको पता है कि ये बोर्ड स्पेसिफिकली इस्लामिक रिलीजियस है, तो क्योंकि इस्लामिक है फिर भी आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स रखने की बात कर रहे हो? तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में भी मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करेंगे आने वाले समय में? इसलिए कोर्ट ने यहां कहा कि वक्फ बोर्ड के रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसलिए सिर्फ एक्स ऑफिशियो, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर अलग हो सकते हैं, बट बोर्ड का कोर रिलीजियस कम्युनिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जो बोर्ड की कोर रिलीजियस कम्युनिटी है उसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये रहा कि आप सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर अलग हो सकते हैं, यहां पर आप रख सकते हो, बट बोर्ड के कोर रिलीजियस कम्युनिटी से ही वो होना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत काफी मेजर ऑब्जर्वेशन रहे। तो 3 ऑब्जर्वेशन हमने देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि ऐसा आप सिर्फ इस एक्ट को लाने से आप उसके स्टेटस को खत्म नहीं कर सकते। दूसरा, कि आप कलेक्टर साहब इंक्वायरी करो, बट फाइनल डिसीजन आने तक आप कैसे फ्रीज कर रहे हो, क्योंकि फिर अगर करते हो तो ये तो डायरेक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस कैसे करेंगे लोग वहां पर जो कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड तीसरा, क्या आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स रख रहे हो तो सवाल उठा कि क्या आप जो हिंदू हम कहें एक तरीके से हिंदू रिलीजियस जो ट्रस्ट है उसमें मुस्लिम मेंबर्स अपॉइंट करोगे क्या? इसलिए कोर्ट ने यहाँ कहा कि आप वक्फ बोर्ड के रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करना यहाँ बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर अलग रख सकते हो, बट वो भी बोर्ड का कोर रिलीजियस कम्युनिटी से ही होना चाहिए। ठीक है, आप दूसरे रिलीजन के यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं लाओगे, इंटरफेयर नहीं करने दोगे। ठीक। तो ये बात आर्टिकल 26 के स्पिरिट को बिल्कुल अलाइन करती है। ठीक है। तो अब हम कुछ यहाँ पर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस देखें कि इसका असर क्या पड़ेगा। ये केस सिर्फ एक रिलीजियस लॉ का इशू नहीं है दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री सेटिंग मूवमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा आने वाले समय में
कि क्या स्टेट को इतनी पावर होना चाहिए कि वो रिलीजियस प्रॉपर्टी के स्टेटस को यूनिलैटरल डिसाइड कर दे? क्या हिस्ट्री, क्या हम कहें कि क्या हिस्टोरिकल या अनडॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली वक्फ नहीं मानी जाएगी, इवन इफ पब्लिक वहां पर उन्हें रिलीजियसली यूज कर रही हो? आप सडनली आते हो वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट हटा रहे हो, तो सवाल आता है। और क्या रिलीजियस बोर्ड्स के मैनेजमेंट ट्रूली कम्युनिटी ड्रिवन होना चाहिए या सेक्युलर इंटरफेरेंस अलाउ होना चाहिए? अब जो भी डिसीजन फाइनल आएगा वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है। आप गौर कर लीजिए, ये जो डिसीजन आएगा ना फाइनल, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं होगा, बल्कि सभी रिलीजियस ग्रुप के राइट के लिए प्रेसिडेंट बनेगा, सभी रिलीजियस ग्रुप के राइट्स के लिए प्रेसिडेंट सेट करेगा। एंड मेरी पर्सनल ओपिनियन देखें यहां पर क्या है, तो देखो स्टेट का रोल रेगुलेट करने तक ठीक है, लेकिन जब रिलीजियस अफेयर्स और कम्युनिटी गवर्नेंस के मैटर्स आते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली बोला है कि यहां इंटरफेरेंस नहीं, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। एंड ये जजमेंट जो भी आया, हियरिंग के जो मेजर पॉइंट्स हमने समझे, ये उसी डायरेक्शन में एक बोल्ड स्टेप है। अब आप क्या सोचते हो, क्या स्टेट के, ये कुछ फ्यूचर इंप्लीकेशंस की पीपीटी है ना, अब आप क्या सोचते हो कि क्या स्टेट को वक्फ जैसे रिलीजियस प्रॉपर्टी का कंट्रोल लेना चाहिए या नहीं? क्या वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है ये प्रिजर्व करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताओ। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर सच कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस इन सिंपल लैंग्वेज। जय हिंद, जय भारत।